वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोरोजन के बारे में समझाने की कोशिश की कि कोरोजन एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में कुछ उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, एसिड है या फिर बहुत सारा ऐसा केमिकल्स है जिसके प्रेजेंस में जो मेटल होते हैं या फिर मेटल से बने हुए और भी जो कोई कंपाउंड्स उस तरह के होते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स, एलॉयस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो कोरोड हो जाते हैं। और कोरोड होने के बाद उनके सरफेस के ऊपर में कोई दूसरे तरह का डिपोजिशन आ जाता है। ये दूसरे तरह का डिपोजिशन ऐसा हो सकता है कि वो ब्राउन और फ्लेकी सब्सटेंस हो और या फिर किसी दूसरे कलर का कोटिंग हो। ब्राउन और फ्लेकी सब्सटेंस के केस में अगर डिपोजिशन रेडिश ब्राउन पाउडर का होता है और ये ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, रेडिश ब्राउन, और अगर स्टार्टिंग में ही हुआ है तो वो ऑरेंज कलर का होता है, तो एकदम हम निश्चित तौर पर इसको पहचानते हैं कि वो आयरन के ऊपर में बनने वाला पाउडरी सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो ये एक रस्टिंग प्रोसेस में ये आता है, तो ये एक तरह का रस्टिंग हो गया। लेकिन कोरोजन की जब बात करते हैं तो उसका मीनिंग ब्रॉड हो जाता है, और जब हम लोग रस्टिंग की बात करते हैं तो उसका मीनिंग लिमिटेड है, वो सिर्फ आयरन और आयरन के अलॉय पर ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन कोरोजन की जब बात करते हैं तो काफी इसका ब्रॉड मीनिंग है और तमाम तरह के मेटालिक स्ट्रक्चर्स पर, सरफेस पर ये एप्लीकेबल होता है, जिसका कि स्लो ईटिंग होने के कारण एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट केमिकल, एसिड्स या और भी कुछ उस तरह के गैसेस के कारण, ये सब फैक्टर के कारण उसके ऊपर का सरफेस खराब हो जाता है या कोई और एक लेयर आ जाता है। तो ये मैं बता रहा था आपको। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक की बात पे आपको बताता हूँ। जो इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है, इस टॉपिक में हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि कोरोजन के कारण किसी भी मेटल के ऊपर एक कलर्ड कोटिंग की लेयर आ जाएगी और उसके आधार पर हमको पहचान करना होगा कि ये कोटिंग जो है वो किस सब्सटेंस का है और किस मेटल पर कोरोजन हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जैसे कि अगर ऑरेंज या ब्राउन कलर्ड का पाउडर या फ्लेकी सब्सटेंस की चर्चा होगी तो आप समझ जाएंगे कि आयरन के ऊपर में रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से दो और मेटल की यहां पर चर्चा की गई है। एक मेटल आपका है सिल्वर और दूसरा मेटल है आपका कॉपर। आपकी बुक की मैं बात बता रहा हूं, सिल्वर और यहां पर चर्चा की जा रही है कॉपर की। सिल्वर अगर कोरोजन हो गया, वह अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रह गया उसका सरफेस काफी समय के बाद, उसके ऊपर में हम देखेंगे सिल्वर के ऊपर में ब्लैक कलर का कोटिंग होगा। सिल्वर के ऊपर में किस कलर का कोटिंग होगा? ब्लैक कलर का कोटिंग होगा। और यह जो ब्लैक कलर का कोटिंग होगा वह सिल्वर सल्फाइड के कारण होगा। ये चीज को हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कोरोजन के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे। यहां पर हम बस जान जाएंगे कि ब्लैक कलर का कोटिंग हुआ है, कोरोजन की बात हो रही है, किसी मेटल के बारे में पूछा जा रहा है तो वो सिल्वर हो गया। ठीक है। अगर यहां पर कॉपर की बात होगी, कॉपर को अगर हम लोग छोड़ देते हैं कोरोजन के लिए, अगर उसका सरफेस एक्सपोज रह जाता है एयर में और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण, चाहे वो मॉइस्चर या कोई केमिकल हो, उसके ऊपर में अगर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाए, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाए, तो फिर हम लोग उसको कोरोजन बोलते हैं। और वो जो ग्रीन कलर का कोटिंग होता है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। यहां पर एटमॉस्फेयर में कौन सा सब्सटेंस इसको यहां पर कोरोड कर रहा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में बात करेंगे। तो हम यहां पर बेसिकली इस चीज को देखते हैं और इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं कि कोरोजन एक अनडिजायरेबल फिनोमेना है और इसके कारण लाखों लाख रुपए का एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो हमारा कंट्री का इकोनॉमिकल जो मतलब प्रोसेस है या फिर जो भी मतलब पैसे खर्च होते हैं वो काफी ज्यादा खर्च होता है और इस से बचा नहीं जा सकता है। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है और इसके कारण काफी डैमेज होता है। तो हमें कुछ ऐसे तरीकों को इजाद करना होगा जिसके कारण कम से कम कोरोजन को किया जा सके। तो ये तो रिसर्च की बात है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देख लेना है कि कलर कोटिंग के आधार पर किस मेटल का कोरोजन हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना। आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। इन केस ऑफ आयरन दैट इज रस्टिंग एंड ब्राउन orange flaky powdery like substance. In case of copper it is copper carbonate that is green in color, and in case of silver that is silver sulfide that is black in color. कॉपर जब हीट किए थे तो वो कॉपर ऑक्साइड हुआ था, वो ब्लैक कलर का था। यहां कॉपर को ऐसे छोड़ देंगे तो ग्रीन कलर का कोटिंग होगा और ये कोरोजन होगा। दोनों में फर्क है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां कोरोजन हो रहा है।
ठीक है, दोनों केमिकल रिएक्शन है। बात समझ गए? अब देखिए इसी में हमारा अगला टॉपिक है रैंसिडिटी। इसी हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। देखिए रैंसिडिटी इस चैप्टर में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रैंसिडिटी भी एक तरह का आपको ऑक्सीडेशन है। यहां पर किसका ऑक्सीडेशन है? कोरोजन में हम लोग किस तरह के सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे? मेटालिक सब्सटेंस की बात कर रहे थे, आयरन, कॉपर, सिल्वर की बात किए। रैंसिडिटी में हम मेटालिक सरफेस की बात नहीं करेंगे। रैंसिडिटी में हम लोग फैटी और ऑयली सब्सटेंस की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे जिस फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट हो। जिस फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, अगर उस फूड को भी हम लोग एयर में ओपन छोड़ दें, काफी देर तक उसको छोड़ दें, तो वह फूड क्या हो सकता है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर जाएगा। और वह फूड कैसा होना चाहिए? फैट और ऑयली होना चाहिए। रैंसिडिटी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो वह जो फैटी और ऑयली फूड है, अगर वो एयर में ओपन रह गया तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद उस फूड का, उस फैटी ऑयली फूड का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों फाउल हो जाएगा, काफी बदबू आएगा, उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि यहां पर रैंसिड हो गया है हमारा फूड। यहां पर रैंसिडिटी फेनोमेना ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, तो व्हाट इज रैंसिडिटी, हाउ डज इट टेक प्लेस, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफाइन रैंसिडिटी, तो आप देख सकते हैं डिफाइन रैंसिडिटी का डेफिनेशन भी आपके बुक में और पीछे में दिया हुआ है। यहां पर समरी में यहां पर चैप्टर एंड में जो यहां पर दिया हुआ है, व्हाट में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, रैंसिडिटी की बात यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है रैंसिडिटी की बात। आप यही पर से इसको लिख सकते हैं। रैंसिडिटी में फैटी और ऑयली सब्सटेंस अगर एक्सपोज है एयर में, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण उसका स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, और इसी को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। फूड हमारा रैंसिड हो जाता है। ठीक है, इसमें यह पूछा जाएगा कि रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। भी अनडिजायरेबल फेनोमेना है, जिस तरह से वो एक्टिविटी अनडिजायरेबल था कोरोजन कुछ मामलों में, यहां पर रैंसिडिटी तो बिल्कुल अनडिजायरेबल है। इस अनडिजायरेबल फेनोमेना को कम किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसे खास केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके प्रेजेंस में रैंसिडिटी स्लो हो जाता है या नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है चिप्स का। चिप्स जो हम लोग खाते हैं उसके पैकेट में आप देखते हैं कि पैकेट काफी फ्लफी रहता है, फुला हुआ रहता है। वो फुला हुआ पैकेट जो रहता है एक्चुअली चिप्स के साथ साथ उसमें कुछ एयर है। वो एयर में एक गैस है। कौन सी गैस वहां फिल की जाती है? आप देखेंगे आपके बुक में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस के साथ उस चिप्स पैकेट को फ्लश किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस को यहां पर देने का मतलब क्या है कि जब वो ऑयली और फैटी फूड उसमें नाइट्रोजन गैस के अंदर में रहता है भरा हुआ, तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को फूड के साथ, ऑयली फूड के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देता है। और नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो जल्दी किसी चीज से कंबाइन नहीं कर रहा है। तो वहां पर इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इनर्ट का उसमें नेचर आप जानते हैं है, तो वो लेस रिएक्टिव के तौर पर उसको हम बोल सकते हैं। तो वो नाइट्रोजन गैस वहां पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब वो फूड को, फैटी और ऑयली चिप्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। तो हमारे बुक में अगर हमसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में हमारे बुक से पूछा जाएगा एंटीऑक्सीडेंट्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आवर आंसर विल बी दैट एंटीऑक्सीडेंट्स आर दैट सच क्लास ऑफ कंपाउंड्स, इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल बोथ, which can prevent oxidation, which can prevent oily and food substance from getting oxidized. And once they get oxidized, what happens? They become rancid, and this phenomena is known as rancidity. ठीक है, so in order to prevent rancidity, what do we use? We use antioxidants. Which natural antioxidant is given in our chapter in this book? That is nitrogen. Along with nitrogen, there are some other measures also through which we can prevent rancidity. What is that? Very simple. We have to protect our fatty and oily food from oxygen. So what we will do? We will cover it in a airtight container. If we keep our food in airtight container, अगर हम airtight container में अपने food को रखेंगे तो ऑक्सीजन से उसका संपर्क कम होगा, और ऑक्सीजन से उसका संपर्क कम होगा तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा हमारा फूड जल्दी रैंसिड नहीं होगा, स्लो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, स्लो हो जाएगा उसका रैंसिड होने का प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में हम लोग यहां पर नाइट्रोजन की बात करेंगे, और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी चर्चा आपके बुक में नहीं दी हुई है। तो आप इस बात को मान के चलिए आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में उतनी ही बातें पूछी जाएगी जो कि आपका एनसीईआरटी बुक के 2021
पब्लिकेशन में या फिर उसका जो 1920 के पब्लिकेशन में जो बातें दी गई है, जो प्रिंटेड है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बाहर से क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए अपने तैयारी को लिमिटेड रखिए ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को कर सके। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको तो और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कोरोजन और रैंसिडिटी जैसे टॉपिक को देखा। दोनों टॉपिक एक तरह से हमने यहाँ अनडिजायरेबल तौर पर देखा। दोनों में जो है सो वो लॉस होता है हमारा। दोनों फेनोमेना नेचुरल है, हो जाता है, दोनों में केमिकल रिएक्शन है और दोनों फेनोमेना के अंतर को हम लोग समझे। मेरे इस वीडियो में मैंने बहुत बातों को बताने की कोशिश की है जो कोरोजन और रैंसिडिटी से रिलेटेड है। अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको दोबारा फिर आपके सामने लेकर के आऊं। तो इन दोनों वीडियोस को देख करके आप अपनी तैयारी इसमें कर सकते हैं और दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके बुक में, आपके बुक का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो इन केस ऑफ रैंसिडिटी हम फैटी और ऑयली चिप्स का कोई ले लेंगे एग्जाम्पल जो रख दिया उसका टेस्ट, या हम चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम क्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रीम में फैट होता है, तो अगर हम क्रीम को काफी दिनों तक रख दें ओपन में, देखेंगे काफी बिटर हो जाता है, काफी स्मेल उसमें आ जाता है। अक्सर जो घर में घी वगैरह प्रिपरेशन के लिए रखा रहता है तो थोड़े दिन के बाद उसमें बिटर टेस्ट आ जाता है, तो वो उसके रैंसिडिटी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर इन सब चीजों को देख करके इस वीडियो को मैं यहां पॉज कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो समझ में आए होंगे। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कोशिश करें, बुक से आंसर ढूंढें। अगर आपको बुक में आंसर नहीं मिलता है तभी आप रेफरेंस बुक वगैरह में देखेंगे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आपको बुक में आंसर नहीं मिलेगा। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो भी एक तरह का तैयारी करने का मटेरियल, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो भी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उन सारे क्वेश्चन को आप देखिए, उन सारे क्वेश्चन को देखिए और एक्सप्लोर करिए कि किसी भी प्रकार का डायग्राम, किसी भी प्रकार का मल्टीपल क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ